सिसोदिया खुफिया चिट्ठी लिखकर बहुत बड़े पचड़े में फंस गया है। अपने आका के बारे में गलती से बता दिया है सारे भ्रष्टाचार। सिसोदिया ने केजरीवाल की डिग्री कैसे फर्जी साबित हुई, ये भी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को तिहाड़ से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूल तक ही उनकी शिक्षा हुई है। लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं। क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? आपके पास क्या सबूत है कि आप पढ़े लिखे हो? बताइए मनीष सिसोदिया जी। खुद जेल की हवा खा रहे हैं आप, भ्रष्टाचार करके जेल में बंद हैं, जमानत की भीख मांग रहे हैं और चलते हैं नरेंद्र मोदी जी के शिक्षा पे सवाल उठाने। आपने कितनी शिक्षा की है, इसका सबूत दीजिए जनता को। देश में ऐसे अनगिनत उदाहरण है दोस्तों जिनकी शिक्षा कम है मगर इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। और पहला उदाहरण तो मैं खुद कहूंगा नरेंद्र मोदी जी हैं। और बात रही गर्व की, तो पूरा देश नरेंद्र मोदी पे गर्व करता है। आप पे कोई गर्व नहीं करता। आप तो जेल में रहकर पता नहीं कैसे ये बात बोलने लायक हैं। ये चिट्ठी भी लगता है आपने अपने आका से लिखवा रखा है। मनीष सिसोदिया शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी के केस में आरोपी हैं दोस्तों। वे अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। वे राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कैसे एक कैदी नरेंद्र मोदी जी पे सवाल उठा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पहले आप अपनी जमानत पा लीजिए, फिर प्रधानमंत्री जी पे सवाल खड़े कीजिएगा। खुद तो उस लायक है नहीं, आप भ्रष्टाचार करके जेल में हैं, चलें सवाल उठाने। खुद की स्थिति ठीक नहीं है, पूरा देश थू थू कर रहा है आपके ऊपर, पीएम के डिग्री पे सवाल उठाने चले। शराब घोटाले पे भी चिट्ठी लिख देते कि आपने और केजरीवाल जी ने कितना घोटाला किया, कितना भ्रष्टाचार किया साथ में मिल करके। अब दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा कि आईआईटी की डिग्री लेकर भी कुछ लोग अशिक्षित रह जाते हैं। एलजी का बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों जब केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल ने पैसा देकर के डिग्री खरीदा हो, यह भी हो सकता है। खुद अपनी स्थिति झांक लें आप। एलजी सक्सेना से सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री की डिग्री पर लगातार सवाल उठा रही है। इस पर सक्सेना जी बोले, हाँ मैंने भी सुना है, विधानसभा में कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन अपनी डिग्री पर कभी किसी को गुमान नहीं करना चाहिए। घमंड हो गया है अरविंद केजरीवाल को अपनी डिग्री पे। डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं, शिक्षा वही है जो इंसान का ज्ञान दर्शाती है। ये बात अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आएगी। केजरीवाल जी कहते हैं अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर रह गए तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उन्हें पढ़ाएंगे। इन्हीं बच्चों में से कोई भविष्य में देश का पीएम बनेगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई फर्जी डिग्री लेकर पीएम बने, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। फिर से केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है दोस्तों। जवाब में कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। यह देखिए दिल्ली सरकार के कुछ स्कूलों का सच। अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। किसी बच्चे के 3 नंबर 80 में से, किसी के 5 नंबर, किसी के 9 नंबर। हर साल 9वीं में 1 लाख से ऊपर बच्चा फेल होता है और यह कहते हैं कि शिक्षा में क्रांति ला दी। गजब है। जरा यह भी देखिए, टीचर को पूरा वेतन नहीं दे पा रहे हैं, चले हैं एक्स्ट्रा क्लास लगवाने। एक्स्ट्रा क्लास। बच्चे और उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि आपके स्कूल में टीचर्स हैं ही नहीं, है तो आते नहीं हैं। फिर क्या मनीष सिसोदिया जी जेल से एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे? एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति को शिक्षा का डिपार्टमेंट देना बेहद खतरनाक है दोस्तों। नतीजा बच्चों के 80 में से 2, 3 और 4 नंबर आए हैं। शिक्षा क्रांति का वादा करने वाले ने शराब क्रांति पर जोर दिया और चोरी, उगाही और भ्रष्टाचार करने में लगा रहा। ऐसे में इन बच्चों का क्या कसूर है जो इनसे अच्छी शिक्षा की उम्मीद कर रहे थे? राहुल गांधी का मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप और अरविंद केजरीवाल का यह फर्जी डिग्री वाला आरोप जनता की
अदालत में औंधे मुंह गिरेगा, और ये गिर भी रही है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश पे भरोसा है। मोदी के खिलाफ कुछ सॉलिड अगर नहीं मिल रहा है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को, तो इतना स्तरहीन मुद्दा जो बना रहे हैं, जनता आप लोगों को सीरियसली नहीं ले रही है। आपके बोलने से पता चलता है केजरीवाल जी, आपकी शिक्षा और परवरिश कैसी है। जिस इंसान को देश के पीएम पद का सम्मान नहीं, जो बौखलाहट में कुछ भी बोलता है, उसकी डिग्रियां कैसी है पता चल जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को। अरविंद केजरीवाल जी, जो आप अपनी पढ़ाई लिखाई का ये ढिंढोरा पीट रहे हो ना, एक दिन आपकी ये पढ़ाई का अहंकार ही दिल्ली के बच्चों को भुगतना पड़ेगा। कारण है कि आप अपने प्रचार प्रसार के लिए जो झूठ फैला रहे हैं, उससे पिछले कई वर्षों से दिल्ली के बच्चों का जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत डराता है। वो देख करके लोग आज भी भौचक्के हैं। केजरीवाल जी, आप इस देश की जनता को बताएं कि आपका आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन किस आधार पर हुआ था। सुना है कॉरपोरेट कोटा के अंतर्गत आपको दाखला मिला, जेई की मेरिट में आप नहीं आए थे। कृपया जेई की मार्कशीट दिखाओ। सवाल तो आपके विपक्ष में भी खड़ा हो रहा है। अब क्यों बौखला रहे हैं आप? किसी के ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं तो आपको भी तीखे सवाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब आपसे तीखे सवाल खड़े किए जाते हैं तो आप बौखलाने लगते हैं, सिर पीटने लगते हैं। काश आपकी भी शिक्षा किसी अच्छे संस्थान से हुई होती तो इतनी माफिया नहीं मांगते आप, जितनी आपने लोगों पर उल जलूल आरोप प्रत्यारोप के बाद मांगी है। बेबुनियाद आपने लोगों पर आरोप लगाकर जो उनको मानसिक सिर दर्द दिए हैं, वो धोए ना धुलेंगे। आप पढ़ लिख कर भी अशिक्षित रह गए। कहने को तो हम यह भी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की डिग्री फर्जी है, मनीष सिसोदिया की डिग्री भी फर्जी है, हालांकि पूरी पार्टी ही फर्जी है। कहने के लिए यह भी कह सकते हैं, पर क्या करें, पुरानी कहावत है ना, गांव होता है उसमें कचरे का ढेर भी होता है। सिर्फ अच्छे बिल्डिंग बनाने से शिक्षा क्रांति नहीं आएगी, उसके लिए अच्छे शिक्षक चाहिए, उनमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, सरकार द्वारा इसकी निगरानी होनी चाहिए। लेकिन यहां सरकार दारू, डिग्री और जेल में फंसी है। जब 6 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद 5 से 7 नंबर आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्लास कितने घंटों की लगाएंगे आप अरविंद केजरीवाल जी, और उससे कितने नंबर आ जाएंगे? कोई शराब मंत्री से चिट्ठी लिख करके पूछें और उसे सार्वजनिक करें। इस पे मनीष सिसोदिया जी का क्या कहना है? और अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, क्या ये सब अपनी खामियां और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचारिता को छुपाने के लिए? विपक्ष तो तमाम सवाल आपके ऊपर दाग रही है, लेकिन एक भी सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिर्फ और सिर्फ आप आरोप लगाना जानते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर आरोप लगता है तो आप सिर पीटने लगते हैं, आप बौखलाने लगते हैं।